हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट और इसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जनरली स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोअर क्लासेस में हम सॉल्ट की एक छोटी सी डिफिनेशन याद करते हैं कि हम सॉल्ट वो सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस के मिलाने से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्ट की अलग अलग डिफिनेशंस और अलग अलग टाइप्स के बारे में एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि साल्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें टू या मोर देन टू टाइप्स ऑफ आयंस पाए जाएं, लेकिन इसमें कंपलसरी ये नहीं है कि हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को यूज़ करें। अगर खाली हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं एक आयन के फॉर्म में तो वो सॉल्ट नहीं बोला जाएगा, वो एसिड या बेस बोला जाएगा। मान लीजिए कि आपने कोई लिखा है HCl, तो इसमें एक H पॉजिटिव आयन है और दूसरा Cl निगेटिव आयन है, तो ये सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। या हमने कोई चीज़ लिखी है NaOH, तो इसमें एक Na पॉजिटिव आयन है और दूसरा OH निगेटिव आयन है, तो इसको हम सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ना ही हम ऑक्साइड आयन, अगर खाली ऑक्साइड आ रहा है वो डबल निगेटिव, तो उसको भी हम सॉल्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यानी कि पॉजिटिव आयन होना चाहिए, लेकिन वो H पॉजिटिव के अलावा होना चाहिए। जब तक H पॉजिटिव के अलावा कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, H पॉजिटिव के अलावा कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, तो उसे हम सॉल्ट नहीं बोल सकते। उसी तरह से अगर OH निगेटिव के अलावा कोई निगेटिव आयन नहीं है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि HCl में H पॉजिटिव आयन ही ओनली पॉजिटिव आयन है, तो ये सॉल्ट नहीं बोला जाएगा। OH निगेटिव आयन ही ओनली निगेटिव आयन है, तो हम उसे सॉल्ट नहीं बोलेंगे। निगेटिव आयन हो सकता है कि OH निगेटिव हो, लेकिन उसके साथ में एक और निगेटिव आयन होगा तो वो सॉल्ट की कैटेगरी में जाएगा। दैट्स मीन सॉल्ट आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ऑक्साइड को भी हम उसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने लिया NaCl, इसमें Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है। इसमें एक पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन नहीं है इसमें पॉजिटिव आयन, और इसमें क्लोराइड आयन है, तो ये सॉल्ट बोला जाएगा। सॉल्ट आर द कंपाउंड इन विच at least one positive and one negative ion should be present except hydrogen ion और हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं सॉल्ट के, तो आपका पहला एग्जाम्पल तो NaCl लिखा हुआ है, उसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं। उसी तरह से हम MgCl2 लिख सकते हैं, K2SO4 लिख सकते हैं, MgSO4 लिख सकते हैं, Ca3PO4 डबल निगेटिव लिख सकते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्ट के हमने लिखे। उसके अलावा और एग्जाम्पल लिखते हैं NaHCO3। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक Na पॉजिटिव आयन है और दूसरा HCO3 निगेटिव आयन है। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड CO3 डबल निगेटिव, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं इसमें। उसी तरह से और एग्जाम्पल्स देते हैं जो आपने अभी तक नहीं सुने हैं। अभी भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में हम इनके वेरिएशन भी बताएंगे। NaKCO3 ये भी सॉल्ट है, इसमें एक Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है एंड CO3 डबल निगेटिव है। उसी तरह से हम एक और लिख सकते हैं MgOHCl, इसमें Mg डबल पॉजिटिव है, OH निगेटिव है, Cl निगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले तो समझें कि सॉल्ट की डिफिनेशन बता दी, कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। अब अगर हम अलग अलग तरह के सॉल्ट्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब इनके टाइप्स भी अलग अलग होंगे। तो सॉल्ट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें तब नंबर 1 आता है आपका नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट जनरली जो हम अपनी क्लास 10 के लेवल पे स्टडी करते हैं, तो नॉर्मल सॉल्ट या एक वैरायटी और करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें 1 टाइप पॉजिटिव आयन और 2nd टाइप निगेटिव आयन पाए जाते हैं।
जैसे एक पॉजिटिव टाइप का आयन है, एक निगेटिव टाइप का आयन है, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा। जैसे हमने लिखा K2SO4, इसमें K पॉजिटिव के आयन हैं और SO4 डबल निगेटिव के आयन हैं। इसे हम पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। ये नॉर्मल साल्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वैरायटी के आयन्स हैं, एक पॉजिटिव वैरायटी। वो बात अलग है कि K पॉजिटिव के 2 आयन हैं और SO4 निगेटिव का 1 आयन है। इससे मतलब नहीं कि टोटल आयन्स कितने हैं, लेकिन वैरायटी सिर्फ 2 हैं। एक K पॉजिटिव एक वैरायटी है और SO4 डबल निगेटिव दूसरी वैरायटी है। उसी तरह से अगर हमने लिखा Al2CO3 डबल निगेटिव, तो इसमें आप देख रहे हैं एक Al ट्रिपल पॉजिटिव एक वैरायटी है और CO3 डबल निगेटिव दूसरी वैरायटी है। ज़्यादातर सॉल्ट जो हैं एक मेटल आयन और एक नॉन मेटेलिक रेडिकल या आयन से मिलके बने होते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिसमें मेटल आयन नहीं पाए जाते। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है। नेम अ सॉल्ट और राइट अ फार्मूला ऑफ अ सॉल्ट विच डू नॉट हैव एनी मेटल। अ सॉल्ट which do not have any metal ion, इसमें कोई एक मेटल का आयन नहीं होता। मेटल जैसे अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जैसे हमने लिखा NaBr, तो इसमें Na पॉजिटिव ये मेटल आयन है और Br निगेटिव ये नॉन मेटेलिक आयन है। या हमने लिखा Ki, तो इसमें K पॉजिटिव ये मेटल आयन है, I निगेटिव ये नॉन मेटेलिक आयन है। तो स्टूडेंट्स, हम ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। एक सॉल्ट ऐसा बताइए कि जिसमें कि कोई भी मेटल आयन नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, एक नहीं, मैं आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बताऊंगा और आपने लैब में भी सॉल्ट के बारे में देखा भी होगा और सुना भी होगा। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एक आयन होता है जिसे बोलते हैं हम अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन जो होता है उसका सिंबल होता है NH4 पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन है, लेकिन ये एक सिंगल ऐसा आयन है जिसके पास कोई मेटल आयन नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अमोनियम क्लोराइड, तो ये हमारा एक ऐसा सॉल्ट है जो कि नॉर्मल सॉल्ट है और इसमें कोई मेटल आयन नहीं होता। ऐसे ही हम दूसरा लिख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसमें बहुत तेज़ अमोनिया की स्मेल आ रही होती। कभी लैब में जाइएगा आप तो इस सॉल्ट को स्मेल कीजिएगा, बहुत आराम से स्मेल कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत तेज़ स्मेल होती है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ऐसे ही है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ये सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और भी आप लिख सकते हैं अमोनियम फास्फेट। जिसमें भी अमोनियम वर्ड आएगा उसमें कोई भी मेटल आयन प्रेजेंट नहीं होगा। तो नॉर्मल सॉल्ट में एक वैरायटी होगी पॉजिटिव आयन की और दूसरी वैरायटी होगी निगेटिव आयन की, और हमने वो भी आपको एग्जाम्पल बता दिया जिसमें कोई भी मेटल आयन नहीं होगा। तो हम पहला टाइप आपको बता रहे थे नॉर्मल सॉल्ट। जनरली क्लास 10 में आप नॉर्मल सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी वैरायटी जो होती है सॉल्ट की, जो नंबर 2 है, उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिसमें एक पॉजिटिव आयन हो, 1 पॉजिटिव आयन, 1 हाइड्रोजन आयन एंड निगेटिव आयन। इसमें पॉजिटिव आयन के साथ साथ एक हाइड्रोजन आयन होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट। इसमें आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव HSO4 निगेटिव, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, या आप इसका हाइड्रोजन आयन अलग भी करके लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड SO4 डबल निगेटिव। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। एक और लिख देते हैं जो बहुत फेमस है, आपके सिलेबस में भी है क्लास 10 के, NaHCO3
इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें एक Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड CO3 डबल निगेटिव होते हैं। यानी एसिड साल्ट वो साल्ट होते हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव आयन के साथ साथ एक पॉजिटिव आयन के साथ साथ एक हाइड्रोजन आयन का भी होना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये भी आपका एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ये दूसरा वैरायटी थी। 2 नंबर हो गए। अब आपका नंबर आता है बेसिक सॉल्ट। नंबर 3 बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें निगेटिव आयन के साथ साथ एक OH निगेटिव आयन भी होता है। OH निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन, यानी टोटल 3 टाइप्स के आयन होंगे, उसमें एक निगेटिव आयन भी होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा MgOHCl या MgOHBr। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, Mg पॉजिटिव आयन है, Mg डबल पॉजिटिव, एक OH निगेटिव आ गया है इसमें और एक Cl निगेटिव आ गया है। इसी तरह से इसमें Mg डबल पॉजिटिव है, OH निगेटिव है और Br निगेटिव है। ये हमारे बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। तीसरा सॉल्ट है आपका मिक्स्ड सॉल्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आप लोग नहीं पढ़ते हैं। मिक्स सॉल्ट में 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, या 1 पॉजिटिव और 2 निगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन H पॉजिटिव और OH निगेटिव प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि H पॉजिटिव या OH निगेटिव हो जाएगा तो H पॉजिटिव हो गया तो एसिडिक सॉल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा तो वो बेसिक सॉल्ट में चला जाएगा। कोई 2 पॉजिटिव होंगे लेकिन H पॉजिटिव नहीं होगा, कोई 2 निगेटिव होंगे लेकिन उसमें OH निगेटिव नहीं होगा। जैसे हमने लिखा NaKSO4, इसमें 2 पॉजिटिव हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव, ये निगेटिव है। यानी 2 पॉजिटिव, इसका नाम होगा सोडियम पोटेशियम सल्फेट। और इसी तरह से इधर लिख रहे हैं 2 निगेटिव वाला, तो CaOCl, या आप ऐसे लिख सकते हैं CaClOCl, CaClOCl। और इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या इसको कह सकते हैं CaOCl2, ऐसे लिखा होता है। इसमें Ca पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, OCl भी निगेटिव है। तो ब्लीचिंग पाउडर मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जाम्पल है और ये भी आपके सिलेबस में आ जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स हमें इसका टाइप्स तो मालूम होना ज़रूरी है। अब आपका नेक्स्ट सॉल्ट आता है नंबर 5, ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है और एक नॉर्मल आयन होता है, जिसका एग्जाम्पल थोड़ा कम आपको देखने को मिलता है, लेकिन आप लैब में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जानेंगे क्योंकि उनसे प्रैक्टिकल में यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे उसका नाम है K4, ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, FeCN6। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उसी तरह से एक और है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर की यूज़ किया जाता है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, NaAgCN होल ट्वाइस। इसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, और इसके पहले जो लिखा होता है उसे नॉर्मल आयन बोलते हैं। तो 2 तरह के आयन हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। और आपका जो 6 टाइप है वो बोला जाता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जो 2 सॉल्ट के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे हमने एक सॉल्ट ले लिया K2SO4 और दूसरा सॉल्ट ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस। पहले वाले को बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट और दूसरे वाले को बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट के बराबर सॉल्यूशन बना करके आपस में मिला देंगे
तो एक सॉल्यूशन बन के नया तैयार हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 और साथ में वाटर के क्रिस्टल भी आ जाएंगे 24H2O। इसको हम बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम, और इसको हिंदी लैंग्वेज में फिटकरी के नाम से जानते हैं, फिटकरी। उसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको हम क्रोम एलम बोलते हैं, क्रोम एलम। और इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और दे देते हैं डबल सॉल्ट का, जिसे हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं, NH4 होल टू वाइज SO4, ये ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन, FeSO4 डॉट 6H2O। इसको हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये 6 टाइप्स के सॉल्ट्स के बारे में सीख लिया है। कहीं कहीं पे हाइड्रेटेड और हाइड्रस और अनहाइड्रस सॉल्ट भी बताए गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ सॉल्ट, उनके कॉमन नेम और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो का वेट करिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।